महाराष्ट्र की राजनीति में अब फिर बर्फ पिघल रही है या फिर कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। क्या एक बार फिर फडणवीस और उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या शिंदे की सत्ता में उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई, क्या अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और शिवसेना शिंदे गुट सत्ता से बाहर हो जाएगी? जी हाँ, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का खुला ऑफर दे दिया है और अब उसी के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात ने चर्चा को हवा दे दी है। पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। विधान परिषद में नेता विरोध दल अनबदास दानवे का विदाई समारोह चल रहा था। इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे मौजूद थे, मंच पर देवेंद्र फडणवीस भी थे। फिर जो हुआ उसने महाराष्ट्र की राजनीति को हिला दिया। फडणवीस ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव जी, मेरी तो 2029 तक विपक्ष में जाने की कोई योजना नहीं है। अगर आप इधर आना चाहे तो रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग सोचने की जरूरत है। इस एक लाइन ने पूरी राजनीति में तूफान ला दिया है। क्या ये सिर्फ एक मजाक था या फिर पर्दे के पीछे कोई नई कहानी तैयार हो रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, फडणवीस के ऑफर के बाद उद्धव ठाकरे ने उनसे निजी मुलाकात की है और यही मुलाकात अब नए सवालों को जन्म दे रही है। क्या शिवसेना और बीजेपी फिर से एक हो सकते हैं? अगर हाँ, तो शिंदे की कुर्सी का क्या होगा? क्या भाजपा को फिर से पुराना और भरोसेमंद साथी चाहिए या क्या उद्धव ठाकरे को दोबारा सत्ता में लौटने का लालच दिखाया जा रहा है? वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब क्षेत्रीय चुनाव नजदीक हैं। भाजपा को अब ऐसे साथी चाहिए जो शिवसेना के असली वोट बैंक को वापस ला सके और उद्धव ठाकरे के लिए भी बीएमसी और क्षेत्रीय चुनाव में वापसी एक बड़ा मौका हो सकता है। तो क्या अब महाराष्ट्र में एक बार फिर होगा सियासी भूकंप? क्या शिंदे गुट को लगेगा बड़ा झटका? इस पूरी कहानी पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।